में कोई एतराज नहीं है, हम उसको करेक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट पार्टिसिपेट जरूर करें, गलत बता दे कोई इशू नहीं। शाबाश। वाई टू यूज सॉकेट प्रोग्रामिंग? सॉकेट प्रोग्रामिंग किस लिए इस्तेमाल होती है? शाबाश जी। सर्वर क्लाइंट इंटरेक्शन के लिए, क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन के लिए, हमने कुछ एप्लीकेशन बनानी है, हमने नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज करना है, तो हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जिसमें क्लाइंट और सर्वर आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि सॉकेट जो है वो उसका जो सॉकेट का जो इंटरफेस है वो ये पिक आपको दिखा रही है कि पहले जो टीसीपी लेयर और यूडीपी ये उसमें इन्वॉल्व होती हैं, उसके बाद आईपी एड्रेस इन्वॉल्व होता है, और फिर नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क जिसके थ्रू आपका जो पैकेट्स हैं उसमें जाना होता है। सॉकेट आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक टीसीपी होता है और एक यूडीपी होता है, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पहले से पता। अच्छा, सॉकेट के ना आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि आपके पास दो किस्म के मॉडल होते हैं एप्लीकेशन में। जब आप आते हैं तो आप दो किस्म के मॉडल से चलते हैं, एक आप चलते हैं क्लाइंट सर्वर और एक पीयर टू पीयर। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर मॉडल? शाबाश, एनीवन? क्या फर्क होता है पीयर टू पीयर क्लाइंट में? सर्वर के अंदर एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, और पीयर टू पीयर के अंदर जो है वो सारी क्लाइंट और सर्वर की तरफ पे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, सारे क्लाइंट होते हैं और सारे सर्वर होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। देयर इज नो सेंट्रल एंटिटी जिसके पास सारे, अगर क्लाइंट सर्वर है ना तो उसमें जितने भी क्लाइंट हैं वो सर्वर से रब्ता करते हैं। पीयर टू पीयर में ऐसा नहीं होता, कोई क्लाइंट नहीं है, कोई सर्वर नहीं, सारे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको उस वक्त भी समझाया था कि हम जो काम करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज और, जो लोग पढ़ नहीं रहे साथ साथ, या जिनको थोड़ा सा मसला है ड्यू टू सम रीजन उन्होंने नहीं पढ़ा, तो कोई मसला नहीं है, आप लोग जो क्लास में डिस्कशन हो रही होती है उससे सीखने की कोशिश किया करें, ठीक है ना, और फिर बाद में थोड़ा सा एहसास करके पढ़ लिया करें, इट्स ओके। बट एवं डिप्रेस ना हो या करें, पता नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा तो इस क्लास से ही लात तलगी का इजहार है, तो ऐसी ना कीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी। तो आपको उस वक्त भी मैंने समझाया था कि क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है ना उसके बारे में ही हम ज्यादा डिटेल से इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे। पीयर टू पीयर मॉडल इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो आप लोगों की अब 4 लैब हो चुकी हैं, ऐसे ही है? 4 लैब आपकी हो चुकी है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप लोगों ने वहां पे क्लाइंट सर्वर में दो चीजें पढ़ी हैं, एक आइटरेटिव और एक कॉन्करेंट। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन आइटरेटिव एंड कॉन्करेंट? शाबाश, क्या फर्क होता है इन दोनों में? सर इन दोनों आइटरेटिव अप्रोचेस में क्या सर्वर है फर्क होता है? वो एट अ टाइम मतलब एक ही क्लाइंट को हैंडल करता है। बिल्कुल ठीक है। और और कॉन्करेंट कॉन्करेंट में मल्टीपल क्लाइंट। क्लाइंट। बेहतरीन, जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो मल्टीपल क्लाइंट आपके जो है ना वो हैंडल होते हैं कॉन्करेंट में, और आइटरेटिव में सिर्फ एक सिंगल क्लाइंट आपका होता है टेकिन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये एक बेसिक फ्लो डायग्राम है जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो आपका ये जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन है ये कैसे होती है। तो ये यूडीपी आइटरेटिव जो है उसकी एक डायग्राम दिखाई है जिसमें क्लाइंट और जो सर्वर है उन दोनों की किस तरह से उनका फ्लो बनता है। तो ये फ्लो हम आज के लेक्चर में सिर्फ टीसीपी के लिए करेंगे, क्योंकि आपको बताया कि टीसीपी के अंदर दोनों चीजें कंबाइन आ जाती हैं। तो सबसे पहले दोनों सॉकेट बनाते हैं, सॉकेट के बाद आपके पास बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? बाइंड करना क्या होता है? सर जो सॉकेट का एड्रेस होता है ना वो आईपी एड्रेस के साथ जो होता है ना कंबाइन। जो पोर्ट नंबर है, हम असल में एक सॉकेट बना रहे होते हैं। आप ये समझ लें कि एक टेलीफोन कॉल है ना, एक टेलीफोन को हमने एक नंबर असाइन करना है, ठीक है, कि ये इसका नंबर है, दैट इज बाइंडिंग, ठीक है ना। उसके बाद रिसीव और सेंड आपस में होता है, बट टीसीपी का इतना सिंपल फ्लो चार्ट नहीं है, ठीक है। तो सीधे सीधे हम टीसीपी पे चले जाते हैं। तो टीसीपी आपको पता है एक सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट लेयर
बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर की दो किस्म की सर्विस होती हैं, एक टीसीपी और यूडीपी। तो टीसीपी और सर यूडीपी के आपकी बारे में आवाज़ मैंने लैग हो आपको रही है। एप्लीकेशन लेयर की आवाज लैग हो रही है। यस सर। सर जब आप फ्लो में बात करते हैं ना तो लैग हो जानी शुरू हो। अच्छा चले, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे जो है ना वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बात करूं। अब लैग नहीं हो रही, ठीक है ऐसे ही? यस सर अब सही है। ओके। तो एप्लीकेशन लेयर का जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था, वहां पे हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर के दो सर्विसेज होती हैं, एक टीसीपी और यूडीपी। तो क्या फर्क था टीसीपी और यूडीपी में, मेजर फर्क क्या था? जी शाबाश। मेहदी, मेहदी तूने सर बात नहीं जो की अभी फिलहाल। यूडीपी होती है वो सर अनरिलायबल होती सिक्योरिटी है और जो टीसीपी है वो रिलायबल सर्विसेज है। बस ये दो फर्क है इसमें, और कोई फर्क नहीं था। हमने अब लास्ट क्लास में तो बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी। और भी कुछ फर्क थे यार, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। कोई ट्रैफिक की बात की थी कुछ, शायद हमने कोई ऐसी कोई बात की थी नहीं? सर यूडीपी जो होता है वो जल्दी मतलब कि उसकी स्पीड तेज होती है और टीसीपी की थोड़ी ज्यादा स्लो होती है क्योंकि उसमें दोबारा स्पीड तेज डाटा होती है सेंड करना यूडीपी होता है की? अगर इन केस नहीं पहुंचता। अच्छा चले नो सर, चले चले। उल्टा मैं कहना है एक मैंने, एक एक टीसीपी स्लो एक होता है और एक एक, यूडीपी। एक मिनट। अच्छा मेहदी, आप बताएं जरा कि क्या दूसरा फर्क था इस पे टीसीपी और यूडीपी के अंदर? हमने लास्ट जो एप्लीकेशन लेयर का इंट्रोडक्शन देखा था उसमें क्या और देखा था? सर शायद एक सिक्योरिटी थी था कि टीसीपी और यूडीपी की सिक्योर कौन सी होती है, हमारे पास डेटा जो है मतलब किसके अंदर ज्यादा जल्दी लूज नहीं होता और किसके अंदर अच्छा ज्यादा जल्दी लूज हो मेहदी, जाता है। मुझे ये बताओ कि जैसे हमने बात की थी टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशंस या बैंडविड्थ इंटेंसिव एप्लीकेशंस, तो आप टीसीपी ये भी मेक श्योर करती है कि आपको एक मिनिमम थ्रूपुट मिले? सर मतलब मैं अगर आगे मैं यही कहने टीसीपी पे लगा का, था कि आगे जो है हमारे पास जो टीसीपी और यूडीपी उसके अंदर मिनिमम थ्रूपुट की बात भी होती है। जो टीसीपी होता है मिनिमम थ्रूपुट लेता अच्छा है, मतलब जो गिवन होती है या तो वो इसका यूज करता इसका है या मतलब उससे ये जो है, लो। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब है कि तूने पढ़ा नहीं है भाई। टीसीपी कोई गारंटी नहीं देता कि आपको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड, एक मिनिमम थ्रूपुट मिलेगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं देता, ठीक है? दूसरा चीज, टीसीपी जो है वो सिक्योरिटी के बारे में उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। टीसीपी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। ये सारी चीजें स्लाइड के अंदर लिखी है, ठीक है ना? एक दफा स्लाइड्स को फिर से पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो टीसीपी सर्विस देती है वो है फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल। याद आया कुछ? फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल के बारे में कुछ बात की थी मैंने, किसी को याद है कि ये क्या है फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल? सर नहीं ये नहीं याद, लेकिन ये मुझे याद है कि वो थ्रूपुट वाली बात और सिक्योरिटी वाली बात तो टीसीपी और यूडीपी के बारे में हुई थी। वो सिक्योरिटी वाली हाँ बात वो मैंने ये सुनी हुई थी है। कि ये दोनों चीजें ये प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है? अच्छा यार, अदील बड़ा बेताब है बताने के लिए कि फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल क्या है। अदील ऐसा ही है? जी, अदील मिराज संधू आवाज आ रही है नहीं? सर? हेलो। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी हाँ आ रही है, बताएं। सर, फ्लो कंट्रोल बताना। जो तेरा दिल पड़े बता दे, बता दे बस। सर फ्लो कंट्रोल था कि वो जो चीजें आ रही थी तो वो हमारा वो इकट्ठी नहीं होती हैं, इकट्ठी नहीं होती हैं एंड पे। वो किस तरह समझाना है? चल चल ठीक है, कोई और बच्चा है जो इस पे थोड़ी सी रोशनी डाले? नहीं? और कोई बच्चा है? एनीवन एल्स? नाम पुकारो जबरदस्ती। अच्छा खैर, आपको मैंने बताया था कि एक जो यूजर है, एक क्लाइंट है, वो क्या करे, रूटर को ज्यादा अगर डेटा भेजेगा ना तो वो बेचारा और बर्डन हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिर जो है ना उसके फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है। जो यूजर भेज रहा है ना डेटा एक रूटर को, तो ये हमने उसमें बात की थी कुछ। चलें बहरहाल, टीसीपी और यूटीपी के बारे में प्लीज एक दफा पढ़ लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमने फिर इस पे एक पूरा चैप्टर है उसका डिस्कशन भी करनी है।
तो आपको पता है कि टीसीपी की जब भी हमने कोई बात करनी है तो टीसीपी सॉकेट कंटेन टू थिंग्स, एक आपके पास आईपी एड्रेस होता है और एक पोर्ट होता है। और टीसीपी के अंदर मैंने आपको एक मेजर फर्क जो बताया था ना, वो ये बताया था कि टीसीपी के अंदर कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और यूडीपी इज नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या होती है और कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं, ये क्या होती है? इन दोनों में फर्क क्या है, ये बता सकता है? यूडीपी कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। अलीम सर यूटीपी जो होता है वो बताएं पहले सर। कनेक्शन अलीम क्रिएट नहीं करती है, लेकिन एक टीसीपी पहले अली, कनेक्शन अलीम क्रिएट से अलीम 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 नहीं, एक रुक जा। अलीम से सुनना चाह रहा हूँ मैं। ये सर हाँ अलीम, पहले तो ये बता मेरा सवाल क्या था। सर आपने कहा है यूडीपी कनेक्शन और टीसीपी कनेक्शन। नहीं, मैंने कहा है कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या होती है। हाँ, अब बता जरा क्या फर्क होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन ओरिएंट लेस फर्क है उसमें, कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन ओरिएंट लेस है, ये क्या फर्क होता है? शाबाश दोनों में। कनेक्शन ओरिएंटेड जैसे कि जिसको कनेक्शन चाहिए होता है सर्वर से उसके करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए। अच्छा, अरे अब तेरे जो ना वालिद साहब का मैंने ना कॉन्टेक्ट नंबर लेके ना उनको कॉल करनी है। यकीन करें, तेरे हालात लग रहे हैं ना आजकल बहुत, तू जो ना सर ढीला हो गया है। तुझे पता ही नहीं है कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस किसको बोलते हैं। तूने लैब भी की हुई है। हद है यार। सिर्फ मैं मेहदी को पता है और किसी को पता नहीं है। उस्मान उस्मान अली उस्मान अली क्लास में है? चले कोई और बता रहा था वही बता दे, क्या फर्क है इसमें? कनेक्शन सर ओरिएंटेड सर्विस क्या होती है? यूडीपी होता है सर, जो यूडीपी होता है उसके अंदर कनेक्शन पहले क्रिएट नहीं होता, वो डाटा जो होता है ना वो सर्वर को जाता है। और जो टीसीपी है ना उसके अंदर पहले कनेक्शन नहीं क्रिएट होता है दोनों के दरमियान में, फिर उसके बाद जो डाटा सेंड करना शुरू। बेहतरीन, जबरदस्त, बेहतरीन। देखिए यही तो छोटा सा फर्क है। आपको टीसीपी और यूडीपी के अंदर बेसिक, अगर आपने लैब की है, अगर आपने लैब खुद से की है, तो आपको बेसिक सर ने, अबू बकर ने भी बताया है, मैंने उनका लेक्चर भी देखा है। आपको अगर याद हो, मैं उसके लेक्चर में साथ साथ चुप करके बैठा हुआ था, अगर किसी ने देखा हो तो उसमें उन्होंने बताया था कि आप लोगों को दो चीज़ें, दो मेजर फर्क है इन दोनों में। आपने अगर टीसीपी और यूडीपी के फ्लो चार्ट देखे हो ना, जो आपको सर ने क्लाइंट सर्वर के कोड करवाए हैं, उन्हें मेजर फर्क ही क्या है? मेजर फर्क ही तो यही है ना कि टीसीपी के अंदर कनेक्शन पहले हमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि पहले हमें हेलो हाई मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, उसके बाद जाके ये कनेक्शन बनता है। ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्ट जो है वो डेटा भेजना शुरू कर देते हैं। तो टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड यूडीपी इज नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड। उसके बाद आपको ये जो स्लाइड है ना, ये अबू बकर ने दिखाई थी, ठीक है? आपको अबू बकर पढ़ा रहा है, शरोज पढ़ा रहा है? शरोज पढ़ा रहा है, तो शरोज ने बताया होता आपको, ठीक है ना, कि आपके पास सबसे साथ पहले उन्होंने पहले ये भी बताया था कि जब हम कनेक्शन बना लेते हैं तो उसके बाद टीसीपी है उसके अंदर हमारे पास डेटा जो है ना वो अकॉर्डिंगली सेंड होता है, लेकिन यूटीपी के अंदर मतलब कनेक्शन तो एस्टेब्लिश होता नहीं, तो जैसे जैसे उसको डेटा मिलता रहता है वो उसके जी, अकॉर्डिंग डेटा सेंड मैंने जब आपको टीसीपी और यूडीपी के बारे में जनरल क्लास में डिस्कशन की थी ना, तब भी मैंने आपको कहा था वो तमीज वाली और बदतमीजी वाली बात समझाई थी कि पहले हम किसी से मिलते हैं, पहले हम उससे हाय हेलो मैसेज करते हैं, हम किसी से सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम करते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम सीधा ही बात करना शुरू हो जाएं, ठीक है ना? तो टीसीपी जो है वो पहले पहले कनेक्शन और अपना कनेक्शन बनाता है, राब्ता इस्तवार करता है, उसके बाद जो है ना बातचीत करता है, ठीक है? तो क्लाइंट जो है सब, दिस इज 3 वे प्रोसेस। ये जो 3 वे प्रोसेस है, इसमें होता ये है कि सबसे पहले अच्छा, दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था प्रोटोकॉल्स के बारे में कि जब हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे ना, तो प्रोटोकॉल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि सिंटैक्स क्या होगा, इन बिट्स का मतलब क्या है, कौन सा मैसेज आएगा, उसका क्या रिप्लाई आएगा। अभी हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे ना, जब HTTP के बारे में, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में, तब हम डिटेल से इसको देखेंगे कि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है क्या भला, उसमें किस तरह से बातचीत होती है। एग्जैक्टली अब यही फिनोमेना इधर है। अब टीसीपी प्रोटोकॉल अगर चल रहा है ना, तो सबसे पहली चीज जो चलती है ना, वो इन दोनों के दरमियान कुछ मैसेजेस शेयर होते हैं।
अब अगर एक टीसीपी प्रोटोकॉल किसी पे चल रहा है, किसी पे यूडीपी चल रहा है, तो दोनों में मेजर फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वहां पे मैसेजेस कुछ और एक्सचेंज हो रहे होंगे और यहाँ पे कुछ और एक्सचेंज हो रहे होंगे। तो टीसीपी कहता है कि अगर आपने मेरे किसी भी पे भी टीसीपी चलाना है तो पहले कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए पहले एक आपके पास सेंड जो एक पैकेट भेजा जाता है, वो सर्वर को जब मिलता है तो सर्वर उसका एक रिप्लाई करता है सेंड एक नाम से, ठीक है, ठीक है। इसको हम आगे भी देखेंगे। तो उसका फिर जब रिप्लाई जब क्लाइंट उसको एक्नॉलेज करता है कि ठीक है आप जो है अब हम बातचीत कर सकते हैं मजीद, तो ये 3 वे प्रोसेस होता है जिसमें वो हैंडशेक करते हैं। अब हैंडशेक के बाद वो आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब ये जो कहानी है ना, ये टीसीपी के अंदर नहीं है और यूडीपी के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो ये दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, ठीक है ना। आपके कोड के अंदर भी जो आपको फर्क नजर आएगा ना, वो इसी का नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता होगा इस चीज का, थोड़ा सा भूल गया होगा बट पता होगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास टीसीपी के अंदर जो है नेटवर्क जो कनेक्शन है उसको हम बंद कैसे करते हैं। सबसे पहले हम उसका एक फ्लैग भेजते हैं फिन का, ठीक है ना, और सर्वर आपको एक्नॉलेज करता है। उसके बाद फिर से जो है सर्वर आपको फिन फ्लैग भेजता है और क्लाइंट जो है उसको एक्नॉलेज करता है और इस तरह से वो कनेक्शन बंद हो जाता है, ठीक है। एक छोटा सा आप लोगों से मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग इसको अगर कोई जवाब दे पाया, जैसे मैंने आपको पिछली दफा चैलेंज दिया था, एक छोटा सा चैलेंज और दे देता हूँ कि यार ये हमें जब क्लाइंट ने फिन मैसेज भेज दिया और सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी तो कनेक्शन तो बंद हो जाना चाहिए था। ये क्यों हो रहा है कि हम उसको 2 दफा भेज रहे हैं? मतलब पहले क्लाइंट कह रहा है कि अब बंद कर दो, उसने कहा ठीक है, फिर सर्वर कह रहा है बंद कर दो और क्लाइंट कह रहा है ठीक है। ये क्यों होता है? 2 दफा क्यों होता है? किसी को इस बारे में आइडिया है? बोनस नंबर्स मिलेंगे अगर किसी ने इसका जवाब दिया। किसी को इस चीज का है आइडिया? चले नेक्स्ट क्लास में आप मुझे ये सोच के बताइएगा, जिसने भी मुझे जवाब दिया मेरे जवाब देने से पहले, तो उसको नंबर बोनस मिलेंगे, ठीक है ना। कोई असाइनमेंट वगैरह भी मैं उसके एडजस्ट कर दूंगा, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो इसको सोच के सर आइएगा। रिपीट कर दे सवाल सवाल। सवाल रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल सवाल रिपीट कर देता हूँ। सवाल ये है कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जब कनेक्शन क्लोज हो रहा है तो ये फिन और एग मैसेज क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक्सचेंज हो चुके हैं, तो ये दोबारा क्यों हो रहे हैं? ये जो है ना, ये आपने मुझे सोच के बताना है कि ये 2 दफा क्यों हो रहा है। मतलब आपसे जब मैंने कह दिया है कि मैंने आपसे बात नहीं करनी और आपने कहा ठीक है, सर 2 दफा तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक मरतबा उसने पहले होना है क्लाइंट साइड से और सेकंड टाइम उसने होना है सर्वर साइड से। वो नहीं दोनों नहीं, जगह से एक मिनट कंफर्मेशन। मेहदी एक छोटी सी बात देख ना। जब तुझे मैंने कह दिया कि यार अब तूने मेरे से बात नहीं करनी और तूने मुझे जब कह दिया कि ठीक है ओके, तो इसका मतलब है हम दोनों इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि हमने बात नहीं करनी। तो फिर तू मुझसे क्यों पूछेगा कि ठीक है आपने मेरे से बात नहीं करनी और फिर मैं कहूँ हाँ ठीक है? ये क्या बात है? थोड़ा सा सोच के आइएगा, इसकी वजह है, आप मुझे बताइएगा कि वजह क्या है। सर ओके, वो एक चले ठीक है सोच के आइएगा, कोई इशू नहीं है, अभी ऐसा ही टाइम जाया ना हो। ओके, उसके बाद आपके पास सबसे पहली चीज जो है, जब आपने कोई कोड लिखना है, ठीक है, तो आपके पास 2 किस्म के कोड है, एक क्लाइंट साइड का कोड है, एक सर्वर साइड का कोड है, ठीक है ना। तो आपने दोनों को बड़ा सोच समझ के लिखना है, क्योंकि सर्वर साइड के कोड में कुछ चीजें होती हैं जो कि क्लाइंट साइड पे नहीं होती। तो सबसे पहली चीज, अच्छा पहले ये मुझे बताओ कि आप लोगों ने जो लैब के अंदर किया है, मुझे बताओ कि जब सर्वर का हमने स्क्रिप्ट लिख दिया है, क्लाइंट का लिख दिया है, तो पहले रन किसका करेंगे हम? सर्वर का करेंगे या क्लाइंट का करेंगे? सर्वर और का। वजह क्या है? सर्वर का वजह, उसकी वजह सर सर्वर पहले लोड होगा तो क्लाइंट मतलब उसको मतलब जाकर रिक्वेस्ट करेगा सर्वर। तो हम अगर क्लाइंट का सर्वर डायरेक्ट पहले चला दें लोड तो होगा क्या तो मसला बाद में होगा? जाके क्लाइंट के लिए कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा ना। अच्छा चलो, बेहतरीन, जबरदस्त, सही। चले अब इसको और भी देखते हैं डिटेल से। देखिए आपके पास, आपको याद होगा कि पोर्ट एक होती है जिसपे जो आपका सर्वर है ना, वो लिसन कर रहा होता है। अगर आपको कोई सुनने वाला ही नहीं है तो फिर आप जो है सवाल किससे पूछेंगे? लेकिन अगर मैं हूँ ही नहीं और तो आप एक टीचर क्लास में है ही नहीं, तो आप सवाल किससे पूछेंगे? तो सर्वर जो है सबसे पहले उसके पास एक सॉकेट हम क्रिएट करते हैं, फिर हम बाइंड करते हैं इसको, ठीक है ना, जो पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस को बाइंड करते हैं और फिर वो लिसनिंग मोड में चला जाता है। अच्छा, ब्लॉकेज कॉल क्या होती है कि हम जिसको कहते हैं ब्लॉकेज कॉल, ये आपने वैसे जब बेसिक C++ पढ़ी थी ना तब भी आपने पढ़ी थी। ब्लॉकेज कॉल क्या होती है?
सर जैसे रिसीव कॉल है वो ब्लॉकेज है, जब तक उसको रिसीव नहीं होगा डाटा तब तक आगे कोड नहीं चलेगा। बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। तो आपके पास जैसे सी इन था, सी इन क्या करता था, आपको ब्लॉक करके रखता था जब तक आपने कोई चीज एंटर नहीं करनी होती, ठीक है ना। तो ब्लॉकेज कॉल वो होती हैं जो जैसे हम लिसन कर रहे हैं, सुन मतलब कोड पे लिसन कर रहे हैं और सुन सुन रहे हैं कि हमें क्लाइंट ने अप्रोच किया है, जैसे ही क्लाइंट का वो मैसेज आ गया फिर हम उसको जो भी कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास ब्लॉकेज कॉल होती हैं। तो आपके पास रिसीव फ्रॉम के अलावा और कौन सी कॉल है जो ब्लॉकेज कॉल में आती है? सर शाबाश। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ब्लॉकेज कॉल है। सर जब तक वो क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक वो नई सॉकेट नहीं बनाएगा और आगे के कोड रन नहीं करेगा। यार आपकी मुझे आवाज समझ में नहीं आई, फिर से अगर बताएं तो। सर मैं कह रहा हूँ जब तक कोई क्लाइंट नहीं आएगा और उसको मतलब के कम्युनिकेशन नहीं करना शुरू करेगा तब तक वो आगे एक न्यू सॉकेट बना के उसको मतलब आगे एंटरटेन नहीं करेगा। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? एक्सेप्ट कॉल बल्कि मैं भी ये तो आगे आना है थोड़ा सा discuss- चले एक इधर मैं 2 मिनट पास कर लेता हूँ, आगे जब हम डिस्कशन करते हैं ना एक्सेप्ट की तो फिर उधर हम क्या आप क्या कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले बेसिक अगर आप यहाँ पे देखें इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। आपकी बात जो आप बात करेंगे सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अच्छा यार इधर देखें जरा आप, ये जो फ्लो चार्ट इससे पहले हमने देखा था वो था यूडीपी का। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या है इन दोनों में? एक तो मैंने आपको बता दिया कि तो वो कौन सी कॉल है जो आपकी इस्तेमाल होती हैं टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन। कनेक्शन ओरिएंटेड कॉल होने का कहाँ से पता चलता है इस फ्लो चार्ट से? शाबाश। जी सर एक्सेप्ट जी, क्या कह रहे हैं? कनेक्ट और सर एक्सेप्ट जो है एक्सेप्ट। कनेक्ट और एक्सेप्ट, ठीक है। ये यूडीपी के अंदर एक्सेप्ट होता है? नो सर यूडीपी में नहीं नहीं होता, होता। नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। जो बेसिक डिफरेंस है ना, ये आप देखें, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आप बेसिक डिफरेंस बता दें टीसीपी और क्लाइंट के फ्लो चार्ट में या फ्लो में, ठीक है ना। वो बेसिक डिफरेंस ही यहाँ पे आता है कि उधर जो है ना वो एक्सेप्ट वाली कॉल जो है उधर नहीं होती, ठीक है। कनेक्ट और एक्सेप्ट कॉल नहीं होती और इधर होती है, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है इन टीसीपी और यूडीपी के अंदर, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को ये फ्लो चार्ट सबने दिखाया था आपको क्लास में? यस यस सर ये लैब मैनुअल में अच्छा था। चलें, लैब मैनुअल में से नहीं, लैब मैनुअल में तो सब कुछ ही पढ़ा हुआ है पर आप लोगों को पता भी है। अच्छा चलें, सर इस ने एक्सप्लेन फ्लो किया था इसे सर। फ्लो चार्ट को ना एग्जांपल्स, ये जो कोड है ना इसके थ्रू समझने की ट्राई करते हैं और एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले पहले हम क्या करते हैं, हमने ये सॉकेट की कमांड क्या करती है। अब जैसे ये जो 2-3 लोग बोल रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि प्लीज बाकी लोग भी बोलें। आपको मैंने कहा है कि प्लीज गलत जवाब दें पर दें जरूर, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। जो बाकी लोग नहीं बोल रहे प्लीज वो भी पार्टिसिपेट करें। मुझे बताएं कि सॉकेट की कॉल क्या करती है। हम सिंपल लिखा सॉकेट का मतलब क्या होता है? शाबाश शाबाश, एनीवन? उस्मान? किसी को नहीं पता कि सॉकेट की कॉल का मतलब क्या होता है? सर वो सॉकेट का बना के उसका सर एक डिस्क्रिप्टर रिटर्न मिनट। करती है। क्या रिटर्न करती है? सॉकेट का डिस्क्रिप्टर, फाइल डिस्क्रिप्टर होता है जो। फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है, बट असल में ये कॉल लिखने की जरूरत क्या है? इसका मतलब क्या होता है? सर ये सर ना वो जो आप वो कहे थे बात सुनने सॉकेट वाली क्रिएट बात लिखने करती का है। एक बंदा बोले प्लीज एट ए टाइम पे। जी बताएं। जी जी शाबाश। क्या देखिए, सॉकेट सिंपल, आपने सॉकेट क्रिएट करना है। आपको बताया कि 2 किस्म के सॉकेट आपके पास है, ठीक है ना। एक टीसीपी है, यूडीपी है। अगर मैं ये कॉल आपको दे दूं, ठीक है, और आपको पूछूं कि यार ये कौन सा सॉकेट क्रिएट कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा सॉकेट क्रिएट हो रहा है? सॉक स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? टीसीपी यूडीपी? ईसीबी शाबाश, सर। टीसीपी, बिल्कुल बेहतरीन। और AFINET का मतलब क्या होता है? ये क्या होती है भला?
शाबाश। सर ये वो फैमिली नहीं है, यार मतलब इसका कि मतलब आईपी एड्रेस, इतने बिट एड्रेस है। यस सर। जो आपका आईपी है ना वो आईपी एड्रेस, उसका वेरिएंट कौन सा वाला है, ठीक है। आईपी वेरिएंट 4 और 6 के बारे में सर ने आपको बताया होगा, क्या फर्क होता है आईपी वेरिएंट 6 और 4 में? शाबाश। सर जो 4 होती है वो 32 बिट होता है एड्रेस, और जो 6 है वो 64। सही, बेहतरीन, ठीक है। सही कह रहा है तल्ला। असल में आपके पास आईपी वेरिएंट 4 जो था ना पहले, तो उसमें आईपी एड्रेसेस की लिमिटेशन है, क्योंकि 2 पावर 32 जो है वो आईपी एड्रेस बन सकती हैं। पर जाहिर सी बात है, जैसे जैसे मतलब जैसे अभी मैंने समझाया था कि कॉन्सेप्ट आ गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें छोटी छोटी थिंग्स मतलब हर चीज, हर डिवाइस को आपने एक आईपी एड्रेस देनी है। तो जब इतनी ज़्यादा आईपीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फिर आपको आईपीज की रेंज बढ़ जाती है। अब इसको वो 128 बिट्स पे ले गए हैं आईपी वेरिएंट 6 में, ठीक है ना। तो आईपी वेरिएंट 6 इज 2 पावर 128, तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, ठीक है। AFINET का मतलब है कि ये आईपी वेरिएंट 4 यूज कर रहा है, और दूसरा इसका है जिसमें हम आईपी वेरिएंट 6 के लिए use करते हैं। तो ये जो दो कमांड्स हैं AFINT और सॉक स्ट्रीम, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके पास एक सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं जो कि TCP सॉकेट है, ठीक है, और आईपी वेरिएंट 4 पे वो चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है होस्ट H2ONS, इसका मतलब क्या होता है? शाबाश। सर होस्ट टू सर होस्ट टू नेटवर्क। नेटवर्क शोर। होस्ट टू नेटवर्क, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता क्या है, मतलब क्या ये हम क्यों लिख रहे हैं? ये सर आपको क्योंकि पहली बिग लैब में एक टास्क एंडियन और दिया, बिग एंडियन, बिल्कुल। ये जो एंडियन है ना, ये डिसाइड करना आता है कि लिटिल एंडियन है या बिग एंडियन है। आपको पता है कि नेटवर्क जो है वो किस पे चलता होता है, बिग एंडियन पे, लिटिल एंडियन पे? यार तला ही नेटवर्क बात बिग कर रहा है, एंडियन तला पे। के अलावा और क्लास में कोई नहीं है जो जिसको पता हो। बाकी लोग लैब में भी नहीं आते ना क्लास में आते हैं, ऐसे ही सिर्फ एक तला है जिसको पता है सब कुछ, बाकी कोई नहीं पढ़ता होता क्लास में। भाई जवाब दें, गलत जवाब दे रहे हैं पर दे तो सही यार। ऐसे सारे बाकी लोग चुप हुए हैं और तला ही बोलता जा रहा है। मुझे वन वे क्लास नहीं चाहिए, प्लीज बोलें, बताएं। शाबाश। ये क्या होता है, नेटवर्क का कौन बिग सा होता एंडियन होता है। है? बिग एंडियन होता है, ठीक है। अब इसमें कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बता दो, ठीक है। अच्छा, ये जीरो जो है B0, ये क्यों लिखा हुआ है हमने? ये जीरो हम क्यों एडजस्ट करते होते हैं? ये जो लिखी हुई ना कमांड B0 आखिरी लाइन में, ये B0 क्यों लिखा हुआ है? देखिए, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा कि ना हमने पैडिंग करनी होती है। आप लोगों ने वो पढ़ा है कभी कि मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे 1 को 8 बिट में लिख के दिखाएं, तो आप कैसे लिखेंगे? 1 को 8 बिट में आप ऐसे लिखेंगे कि 7 0 लगाएंगे और एक 1 लगा देंगे। इसी तरह से अगर मैं इसको कहूँ 32 बिट्स में लिखें, तो आप क्या करेंगे? 31 0 लगाएंगे और एक आपका 1 लगा देंगे। एग्जैक्टली यही काम इधर हो रहा है। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है? यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉल आ रही है बाइंड की। अब आपको पता है कि आपको सॉकेट डिस्क्रिप्टर से वो आपको मिल गया होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने करना ये है कि आपने बाइंड करना है पोर्ट को और आईपी एड्रेस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मुझे बताएं कि ये लिसन की जो कॉल है इसमें बैकलॉग क्या होता है? शाबाश, बैकलॉग क्या पता है? शाबाश। सर ये जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं जो कि क्यू के अंदर रह सकते हैं। बिल्कुल। जब भी आपने देखिए नेटवर्क के अंदर है ना, क्यूज का बड़ा एक रोल है। जब भी आपके पास एक डिस्कशन हो रही होती है, आपको लगता है कि एक रूटर के पास पैकेट जा रहा है, तो फौरन प्रोसेस नहीं होता, पहले वो कतार में लगता है, ठीक है। इवन आपको पता है कि ये जो आपका कीबोर्ड है, उससे आप कोई की एंटर करते हैं, वो डायरेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी को प्रोसेस नहीं होती, वो पहले पहले एक बफर में सेव होती है। कीबोर्ड के साथ भी एक बफर की मेमोरी अटैच होती है, पता है इस चीज का? वो होता ये है कि जो भी की एंटर करते हैं ना, वो पहले उस बफर में सेव होती है। एग्जैक्टली नेटवर्क के अंदर भी ऐसे ही सिनेरियो है। कोई भी क्लाइंट सर्वर से रब्ता करता है तो ऐसे नहीं होता कि सर्वर उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है। पहले उसका एक बैकलॉग बनता है,
उसमें उसको प्रायोरिटी मिलती है और जिसको भी बारी मिलेगी बारी बारी से वो उससे उठाता जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी एक क्लाइंट जो है, जैसे फर्ज करें हमारे पास कंकरेंट सर्वर है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो भी जाएगा उसको डायरेक्ट उसको कनेक्शन मिल जाएगा। पहले एक क्यू कतार लगती है और फिर वो बारी बारी सबको बारियां देता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉल है एक्सेप्ट की, जो कि अभी किसी ने बताया कि दैट इज ब्लॉकेज कॉल, ठीक है। एक्सेप्ट ब्लॉकेज कॉल क्यों है? क्योंकि ये आपकी ऐसी कॉल है जो आपको बताएगी कि आपका कनेक्शन का स्टेटस क्या है। तो ये एक्सेप्ट जो है ये क्या चीज रिटर्न करती होती है शाबाश? क्या मतलब होता है एक्सेप्ट का शाबाश? सॉकेट डिस्क्रिप्टर रिटर्न करती है। आपकी आवाज तला कर रही है। सर मैं कह रहा हूँ एक नया शाबाश। सॉकेट रिटर्न करती है जो कि मतलब क्लाइंट को एंटरटेन करेगा। ओके, तो एक्सेप्ट की कॉल असल में बेसिकली आपको बताती होती है कि आपका कनेक्शन जो है वो इस्तेमाल हो चुका है, जिसके बाद जो है हम कोई भी जो चीज है वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी इसमें इस जो अगर सर्वर का कोड हम देख रहे हैं, इसमें हमें क्या वो दिखा रहा है कि हम एक सेंड की कमांड यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम एक हेलो मैसेज को भेज रहे हैं क्लाइंट की तरफ, ठीक है। अब आप लोग जाहिर सी बात है हमारे पास इस कोर्स में इतना टाइम नहीं होता, बट आप लोग बड़ी क्रिएटिव एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक क्लाइंट सर्वर के कोड बना के ना आप लोग एक इंटरफेस बना लें चेस गेम का मिसाल के तौर पे, और उसमें आप कीज भेज सकते हैं, क्योंकि चेस गेम में क्या है, मूव ही हो रहे होते हैं ना। आप मूव्स को भेजें एज ए इनपुट सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट से सर्वर तक, और आपस में एक चेस गेम खेल सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो बेसिकली उनमें हो क्या रहा होता है, उनमें यही हो रहा होता है, हम सेंड के थ्रू कमांड भेज रहे होते हैं। अब वो हम मैसेज भेजें या कुछ और भेजें वो हमारी मर्जी है, ठीक है ना। फाइल भी भेज सकते हैं पूरी पूरी। तो ये हो गया आपके पास सर्वर का एक ठीक है। अब इसमें भी क्लाइंट के अंदर भी अगेन हमारे पास सबसे पहले हमें सॉकेट क्रिएट करना है, ठीक है। आपको ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सॉकेट जो है वो बेसिकली एक आपके पास दरवाजा है जिसके थ्रू दो एप्लीकेशन आपस में बात कर रही होती है, ठीक है ना। अगर ये दरवाजा नहीं होगा तो फिर आपस में कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि नेटवर्क और आपकी नेटवर्क की एपीआई ये डायरेक्टली ये आपस में किस तरह से बात करती हैं यूजिंग सॉकेट। अगर ये नहीं होगा तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे नेटवर्क के रिसोर्सेज यूज करेगा, जो रूटर शूटर है इनके थ्रू कैसे जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इधर भी अगेन यही सिस्टम हो रहा है कि पहले हम आईपी एड्रेसेस, पोर्ट नंबर ये अगर सारा असाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम कनेक्ट की कॉल, ये कनेक्ट की कॉल क्या करती है शाबाश? अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन आप सिंपल सा पूछ सकता हूँ कि जो कनेक्ट की कॉल है, कनेक्ट की कॉल है या हाँ कनेक्ट की कॉल है। अच्छा, कनेक्ट की कॉल में मैं जो है सोर्स एड्रेस लिखूंगा, डेस्टिनेशन एड्रेस लिखूंगा, क्या लिखूंगा? अब ये आपसे पूछा जा सकता है। बता सकते हैं कि कनेक्ट की जो कॉल है उसमें जो पैरामीटर हम भेजेंगे क्लाइंट के भेजेंगे या सर्वर के भेजेंगे? शाबाश। क्लाइंट के भेजेंगे। कनेक्ट हमने क्लाइंट से करना है या कनेक्ट हमने सर्वर से करना है? देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, और ये देखिए एक मिनट, ये जो क्वेश्चन थे ना, ये वाली क्वेश्चनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे जो क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी ना, ऐसे नहीं पूछी जाएगी कि ये कॉल है बताएं जरा इसमें कितने नंबर है क्या है। तो ये जो आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ये जाहिर करती है। देखा ना, हमने कनेक्ट करना है। कनेक्ट का मतलब क्या है? हमने क्लाइंट से राब्ता, क्लाइंट का सर्वर से राब्ता इस्तेमाल होना है। इसका मतलब है कि इसमें एड्रेस किसका होगा? आप अगर एक चिट्ठी लेके जाते हो किसी जगह पे, तो उस चिट्ठी में एड्रेस आपका होगा या बंदे का होगा? जाहिर सी बात है उस बंदे का ही होगा ना, ठीक है। यस सर। इधर भी हाँ, इधर भी ऐसे ही है, इधर भी उस बंदे का ही होना चाहिए। अच्छा जी, तो सर्वर का इधर होगा एड्रेस, क्लाइंट का नहीं होगा मेरे भाई। ये लिखा भी हुआ है, वैसे क्लाइंट से देख के भी पढ़ सकते हो। अच्छा, उसमें फिर रिसीव का है कि सर्वर उसको रिसीव करता है, और उसके बाद हमने सॉकेट को क्लोज कर दिया। ये सॉकेट क्लोज करने का मतलब क्या है कि अब इस सॉकेट डिस्क्रिप्टर पे हम कोई भी मजीद जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि आपके पास यहाँ पे क्लोज कनेक्शन हमें करना, जैसे फाइल हैंडलिंग आप लोगों ने की थी तो हमने फाइल को बंद करना होता था, एग्जैक्टली यहाँ पे हमने कनेक्शन क्लाइंट सर्वर के दरमियान उसको बंद करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने आइटरेटिव कर लिया था। आइटरेटिव के बाद आप लोगों ने कंकरेंट पे चले गए थे। तो कंकरेंट के लिए हमारे पास कौन सी दो अप्रोचेस हैं जो आप लोग पढ़ रहे हैं, या बल्कि आपको शायद
अपने शरोज ने बताया होगा। एक अप्रोच तो आपने पढ़ ली है, दूसरी अप्रोच आप पढ़ोगे, कौन सी अप्रोच पढ़ी है? शाबाश। सर एक तो प्रोसेस होता है ना क्रिएट करना, और एक होता है थ्रेड क्रिएट करना, ये दो सर ने बताए थे। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। एक आपने फॉग की कॉल पढ़ी है, ठीक है, आपने फॉग पढ़ लिया है ना, ऐसे ही है? यस सर, फॉग यस सर, पढ़ पढ़ ले लिया सर। जी। थ्रेड तो भी राशिद सर बड़ा लास्ट बेताब है बताने के लिए। क्लास। राशिद बताया जरा क्या होती है फॉग की कॉल? शाबाश। फॉग क्यों इस्तेमाल होता है? फॉग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड थ्रेड? क्या फर्क होता है इन दोनों में? शाबाश राशिद। राशिद क्लास से गायब हो चुका है। बेहतरीन। सर आवाज ओके। नहीं आ रही मेरी? नहीं, अब आ रही है आवाज। तो बोलेगा तो आवाज आएगी ना। अब बता जी, क्या सर फर्क फॉग होता है में राशिद दोनों में? बेसिकली प्रोसेस क्रिएट करते हैं ना सर, एक से हम मतलब क्लाइंट और सर्वर की करा लेते हैं, और एक से जो नया क्लाइंट आता है उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। यकीन कर समझ में नहीं आया तेरी बात। जी सर। यकीन कर समझ में नहीं आई बात तेरी। सर फॉग से दो प्रोसेस क्रिएट होते हैं ना, अच्छा, एक तो पेरेंट थ्रेड का में और क्या एक होता चाइल्ड है? का। सर नहीं, पेरेंट में तो जो थ्रेड में नया क्या होता क्लाइंट है? आएगा ना, पेरेंट में जो नया क्लाइंट आएगा वो उसको हम एंटरटेन करेंगे, उसकी रिक्वेस्ट लेंगे, और जो अच्छा पहले वो चाइल्ड और दूसरा सर्वर का जो पहला क्लाइंट आ चुका होता है ना, उसका कनेक्शन बनाते हैं सर। अच्छा, चले चले, ओके। ओके, मुझे बता नहीं राशिद वैसे ही पार्टिसिपेट कर लिया करो, जरूरी नहीं है कि तेरा नाम लूँ तो तू पार्टिसिपेट करे। अच्छा देखो यार, दो अप्रोचेज आपके पास है। आप लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हैं दोनों। सही जवाब। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। दो अप्रोचेज होती हैं आपके पास, ठीक है। कंकरेंट के लिए, कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल क्लाइंट आ सकते हैं एक सर्वर के पास। अब उसके लिए दो अप्रोचेज कौन सी हैं? एक हमारे पास है कि हम एक डुप्लीकेट प्रोसेस बनाए। अब एक अच्छा एग्जांपल इसका, एक लेमन टर्मिनोलॉजी में अगर मैं समझाऊं, वो ये है कि आपने एक काम करना है। फर्ज करें आप एक किचन में खड़े हुए हैं, आपने एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपने चाय बनानी है, साथ में सब्जी भी छीलनी है, ठीक है ना। अब ये काम करने के लिए एक तरीका ये है कि आप अपने साथ, जैसा आप है ना, ऐसे एक और बंदा आ जाए आपके साथ। इस अप्रोच को हम कहेंगे फॉग अप्रोच। ये जो फॉग वाली अप्रोच है ना, उसमें यही होता है कि हम एक डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। एक जिसको हम कहते हैं चाइल्ड प्रोसेस, उसके पास वही चीजें होती हैं जो पेरेंट्स के पास है। तो फॉग कॉल बेसिकली करती ये है कि एक डुप्लीकेट प्रोसेस बना देती है, एक नया प्रोसेस बना देती है, जिसको हम चाइल्ड कहते हैं। आप लोगों ने सी प्लस सारे लोगों ने पढ़ी हुई है। उसमें अगर मैं लिखता हूँ सी आउट हेलो, एक मेन फंक्शन है जिसमें सी आउट हेलो लिखता हूँ। अब वहां पे उस हेलो से पहले अगर मैं फर्ज करें फॉग लिख दूं ना, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको वो दो दफा हेलो प्रिंट करेगा। क्यों दो दफा प्रिंट कर रहा है? क्योंकि आप असल में बेसिकली वहां पे दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। एक आपके पास पेरेंट प्रोसेस है जो आपकी मेन फंक्शन का है, दूसरा उसका डुप्लीकेशन जिसको हम क्लोन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एग्जैक्टली यही चीज जो आपके पास है। अब जो मैंने लेमन टर्मिनोलॉजी में जो समझाने की ट्राई की है, वो यही की है कि आपने सब्जी भी काटनी है और चाय भी है, तो एक बंदा आपने रख दिया, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ये है। थ्रेड का मतलब क्या है? थ्रेड का मतलब ये है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि नया बंदा नहीं बना रहे, आप एक हाथ बढ़ा रहे हैं अपना। आप क्या करें, अपने में तीसरा हाथ लगा दें। अब ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट आप क्या कर रहे हैं, एक तीसरा हाथ लगा रहे हैं। दो हाथ आपके पहले से हैं, एक तीसरा हाथ लगा के आप सब्जी काट रहे हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली ये काम थ्रेड का। उसमें हो क्या रहा होता है, नेटवर्क के उसमें हो ये रहा होता है कि आप रिसोर्सेज सारे शेयर कर रहे होते हैं। थ्रेड के अंदर रिसोर्सेज सारे शेयर होते हैं, बट आपके पास एक डुप्लीकेट या एक क्लोन नहीं बनाते हो, ठीक है ना। एक नया प्रोसेस नहीं डेवलप करते, ठीक है। तो बेसिक फर्क जो थ्रेड और उसमें है ना, तो आपको नेक्स्ट लैब मेरे ख्याल में थ्रेड पे ही होगी, जिसमें आपको थ्रेडिंग पढ़ाएगी। आप लोगों ने बल्कि ओएस में पढ़ी भी है थ्रेडिंग, ऐसे ही है, ओएस में पढ़ ली थी थ्रेडिंग। सर थ्रेड वाली लेक्चर हो गया है उसका लैब। लैब का हो यस गया? सर, पढ़ लिया। थ्रेड पे लैब का कैसे लेक्चर हो गया? तुम्हारा फॉग पे नहीं हुआ सर अभी तक? ट्यूसडे की थी हमारी लैब। अच्छा, आपकी लैब ट्यूसडे को होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, आपकी 5वीं लैब हो चुकी है ऐसे ही? यस सर 5 लैब हो यस सर। ओके 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 ओके, असल में बाकियों की 4 हुई ना। ठीक है, ओके, चलें। क्या है? ठीक है, ओके।
तो बेसिक जो है आपके पास यहाँ पे, ये तो अब वही एक्सप्लेनेशन आ गई है, ये स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्लीज इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम आपको थ्योरी में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ लैब में ही आएगा, ये थ्योरी में भी आ सकता है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा जो है ना वो समझने की ट्राई कीजिएगा। वैसे तो आप लोगों ने लैब में भी की है, अभी इधर भी एक दफा रिवील हो गई है, तो इतना मसला नहीं होगा। तो बेसिकली फॉग कॉल जो थी उसमें होता क्या है कि आप एक डुप्लीकेट प्रोसेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये इसका फ्लो चार्ट है। बेसिकली आपके पास जो थ्रेड वाली अप्रोच है वो तो एक अलग अप्रोच है, ठीक है। और फॉग की अप्रोच में होता ये है कि आप एक डुप्लीकेट प्रोसेस बनाते हैं। जब भी आपके पास एक क्लाइंट आता है तो आप उसको एक प्रोसेस अलोकेट कर देते हैं और वो उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दो अलग अलग क्लाइंट आ गए हैं, ठीक है, तो एक सर्वर पे हैं, तो क्या वो सेम पोर्ट पे बातचीत कर रहे होंगे कि पोर्ट नंबर उनकी चेंज होगी? शाबाश। क्लाइंट की तो चेंज होगी कंफर्म, जैसे क्लाइंट की तो नहीं, क्लाइंट की चेंज होगी, क्लाइंट की तो चेंज होगी, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। एक सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस है ना वो सेम होगा सर्वर साइड पे, जो पोर्ट होगी वो अलग होगी। तो आपको तो आपने तो ये पढ़ा है कि पोर्ट जो होती हैं वो फेमस, जैसे अगर हम एचटीटीपी सर्वर की बात करें तो वो तो पोर्ट तो फिक्स होती है, तो वो पोर्ट तो फिक्स होती है ना, वो 80 अगर पोर्ट है उसकी तो वो तो फिक्स होती है। आप तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो पोर्ट जो है ना वो उसको अलग मिलती है, ये क्या बात है? अलग कैसे मिलती है? मतलब वो पोर्ट मतलब उसका सॉकेट पे कनेक्ट के जरिए हमने एक नई सॉकेट एड्रेस बनाया, मतलब कि उसके लिए अलग एक सॉकेट बनाई थी, तो उसके पोर्ट हर किसी का अलग होगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो पोर्ट है वो इसका मतलब है जो नई पोर्ट, नया जो सॉकेट आप कह रहे हैं बना है, तो वो नई जो पोर्ट उसमें है वो उस पर लिसन कर रहा होगा, जो लिसनिंग कर रहा होगा वो उस पर कर रहा होगा। सर नो, लिसनिंग तो सर मेन सॉकेट का कर रहा होगा ना, क्योंकि जहाँ जितने भी क्लाइंट आएंगे वो तो मेन हमारे उसके अंदर आएंगे ना, प्रोसेस के अंदर, सॉकेट। तो सर उधर से बाद में कन्वर्ट करेगा दूसरे के अंदर। ओके, बेहतरीन। अच्छा देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आपके पास जो मेन आपकी पोर्ट है ना वो सेम होती है, ऐसा नहीं होता कि वो 80 है तो 80 मतलब दो क्लाइंट हैं उसके पास जो सर्वर की जो पोर्ट है वो डिफरेंट हो सकती हैं, बट ऐसे नहीं होता। लिसनिंग हमेशा एक ही पोर्ट पे हो रही थी और वो 80 है। सपोज अगर हम 80 की बात करते हैं तो HTTP सर्वर हमेशा 80 पे लिसनिंग कर रहा होगा, बट जब वो चाइल्ड प्रोसेस बनता है ना तो उसको एक अलग कोड असाइन होती है, और ये अलग कोड इसलिए असाइन होती है, बल्कि मुझे ये बताएं कि अलग कोड बनाने की जरूरत क्या है, हम उसी कोड को क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? सर कॉन्करेंसी अचीव नहीं हो सकती। बिल्कुल, कॉन्करेंसी अचीव नहीं हो सकती। और जब मैंने आपको बेसिक सॉकेट का बिल्कुल जब पहले इंट्रोडक्शन दिया था ना, तो आपको मैंने पोर्ट का मकसद ही ये समझाया था, आपसे एमसीक्यू में भी पूछा था कि पोर्ट का पर्पज क्या होता है। पोर्ट का बेसिक पर्पज ही यही है ना, फिर वरना तो पर्पज ही बहुत हो गया। पोर्ट का बेसिक जो पर्पज है ना वो ये है कि आपके पास डिफरेंट प्रोसेस के जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकें। अगर दो क्लाइंट है, वो सर्वर को मैसेज कर रहे हैं या कोई डेटा उसको एक्सचेंज उसमें हो रही है, अगर प्रोसेस सेम नहीं है, मतलब अगर दोनों का पोर्ट भी सेम है, दोनों का आईपी एड्रेस भी सेम है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये डेटा किस सर्वर के किस प्रोसेस के लिए है, ठीक है ना, किस पर्टिकुलर जो है ना वो क्लाइंट के लिए डेटा जानी है आनी है, ठीक है। तो उन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें पोर्ट को डिफरेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। ये एक डायग्राम है जिसमें एक क्लाइंट है आपके पास, एक ये सर्वर है, ठीक है, उसमें एक क्लाइंट आता है तो उसको एक चाइल्ड प्रोसेस असाइन हो जाता है, ठीक है ना। अब ये स्लाइड आपको दिखने में आ रही यस सर, ये सॉकेट प्रोग्रामिंग वाली। अच्छा जी, ये सॉकेट कनकरेंट सर्वर विद टू कनेक्शन। पहले मैंने एक कनेक्शन वाला खोला हुआ है, नजर आ रही है आपको यार? सर स्लाइड नंबर 33 खुली हुई है यहाँ पे। एक मिनट, वेट कर लो ना आगे। कनकरेंट सर्वर विद वन कनेक्शन है ना, ऐसे ही है। अब इसमें अगर आप देखें तो हो क्या रहा है कि जब भी एक प्रोसेस एक क्लाइंट ने एक सर्वर से रब्ता करना है ना, तो होता ये है कि उसका एक चाइल्ड प्रोसेस बनता है, ठीक है। अब इसी चीज को हम अगर दो क्लाइंट्स के लिए ले जाए तो आप देखें दो चाइल्ड प्रोसेस उसके पास बन रहे हैं, चाइल्ड प्रोसेस 1, चाइल्ड प्रोसेस 2।
और सर्वर जो है वो मेन सॉकेट पे लिसन कर रहा होता है, ठीक है। ये असल में फोक कॉल का बेसिक जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि फोक कॉल में दोनों में डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। अब अगर आप आईपी एड्रेस देखें तो दोनों का सेम है, ठीक है। आईपी एड्रेस इसका भी वो एंड होता है 35 पे, इसका भी 35 पे एंड होता है, तो सर्वर का आईपी एड्रेस तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। क्लाइंट्स के आईपी एड्रेस डिफरेंट हो सकते हैं और हैं भी, ठीक है ना। उसका 1500 है एंड पे और उसका 1501 है, 1 है, ठीक है ना। तो ये आईपी एड्रेस तो चेंज हो सकते हैं, बट जो पोर्ट नंबर है वो क्लाइंट का वो भी सेम हो सकता है, कोई इशू नहीं है। क्लाइंट का पोर्ट नंबर सेम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सर्वर साइड पे आईपी एड्रेस दोनों का सेम होगा बट पोर्ट नंबर चेंज होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि उनका पोर्ट नंबर जो है ना वो दोनों का चेंज होना चाहिए, वरना फिर वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, ओके। इसके बाद मेरे ख्याल में हमारे पास लेक्चर में फोक कॉल के बारे में हमें चले, मेरे ख्याल में वैसे ही कोई डिस्कशन कर लेते हैं। एक मिनट में कुछ भी अगर आप लोगों की क्लास में, अच्छा वैसे ये जो इन एड्रेस एनी, इसका मतलब क्या होता है? ये आपने यूज किया कभी? इसका मतलब क्या होता है? ये क्यों इस्तेमाल होता है? सर ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस हमारा सिस्टम से ले लेते हैं। ठीक है, बेहतरीन। आपने आईपी एड्रेस मैन्युअली असाइन करना है या आपने ऑटोमेटिकली सिस्टम से कोई जनरेट करवाना है? वो बिल्कुल इन एनी का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली कर देता है। यार ये वैसे लिखा भी हुआ है, मतलब उसको पढ़ के ही बताना है, वैसे फिर भी कोई जो है ना वो है नहीं। यार आप लोग प्लीज जो है ना वो होश में रहा करें और जवाब दिया करें, क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। ये आपके जो क्लास पार्टिसिपेंट है, ये नंबर में कौन सी खोली हुई है? स्लाइड नंबर मैंने खोली हुई है 46। आपके पास कौन सी आ रही है? सर 37। अच्छा, वो टू चले प्रेजेंटर चले का खैर टैब आ रहा है वो इट्स ओके। स्लाइड का खैर, स्लाइड का खैर, इट्स ओके। अच्छा चले, बहरहाल 2-3 बातें वो ये हैं कि प्लीज़ अपनी जो क्लास पार्टिसिपेशन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी। अगर आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे, जैसे अभी मुझे सिर्फ एक ही बच्चे का नाम याद है, और नाम याद होने से मुराद है कि पॉजिटिव सेंस में याद है कि वही क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बाकियों को जब मैं बोलता हूँ तो पार्टिसिपेट करता है। मेहदी वैसे बहुत बोलता है बट अभी क्लास में कोई नहीं बोलता, ठीक है। अगर उसे कहा जाता है तो बोलता है, वरना नहीं बोलता। बट प्लीज़ पार्टिसिपेट करें, इससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ, एक तो हम, मुझे भी दिल करेगा कि मैं किसी पढ़े लिखे लोगों को पढ़ा रहा हूँ, दूसरा आप लोगों की जो नंबर्स हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं। जाहिर सी बात है, वो जो बच्चा पढ़ने वाला है तो टीचर उसको फेवर दे सकता है, बाकी जो बच्चा क्लास में कभी किसी ने नाम ही नहीं लिया, पता ही नहीं है कि बच्चा कौन है, तो वो जाहिर सी बात है कि उसको फेवर किस चीज़ का मिलेगा। तो कोशिश करें क्लास के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप लोगों का जो क्विज है वो कल है, ठीक है। कल मैंने 7 बजे क्विज रखा हुआ है, आई होप कि आप सब लोगों को पता चल गया है, ठीक है। तो अगर इस तरह से चला ना तो मैं आपका एक सरप्राइज क्विज ले लूंगा इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड क्विज है या क्विज का रिव्यू है? बेटा आज जो है ना हम करेंगे 5 बजे एक छोटा सा सेशन जिसमें मैं आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है ना, कि असाइनमेंट का सोल्यूशन किस तरह से हमने वो करना है सारा, ठीक है ना। तो वो आज आधे घंटे का मैक्सिमम होगा। अगर आप नहीं आ सकते तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो आप देख लीजिएगा लेक्चर बाद में। बट कोशिश कीजिएगा कि जो कल क्विज है उससे पहले वो सेशन ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपने असाइनमेंट गलत की है, उसमें आपको सवाल आपसे नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू ही नहीं है, बट आप लोगों का अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो जब मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको पता ही नहीं होगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने कहीं से छापा लगाया इधर उधर से तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आपकी जो असाइनमेंट है अगर आपने खुद से की है तो फिर आपको ये सेशन लेना बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके सॉल्यूशंस क्या हैं, आपके सवाल के जवाब जो आपने लिखे हैं वो गलत हैं या सही हैं। दूसरा, आपको जो है वो फिर क्विज में भी हेल्प एक मिल जाएगी कि यार अच्छा क्विज, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है क्विज मैंने कहाँ से देना है, असाइनमेंट 1 से ही देना है, आपको पहले ही बताया। एप्लीकेशन लेयर उसमें इंक्लूड नहीं होगी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग उसमें इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। बाकी आपने जो असाइनमेंट 1 में डिले वाले क्वेश्चन किए हैं वो आ सकते हैं, मैथमेटिक्स आ सकती है, आपके पास पेज होना चाहिए, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए।
या मैं उसमें कैलकुलेशन पूछ सकता हूँ आपसे। तो कोशिश करें कि क्विज की तैयारी अच्छी करें। आपके ये क्विज जो है ना, इसकी डबल मार्किंग है, एक तो क्विज में भी काउंट होगा और एक असाइनमेंट के अंदर भी काउंट होगा। आपको पता है ना कि असाइनमेंट की वेटेज जो है वो कुछ आपकी सबमिशन पे है और कुछ जो है ना आपकी उस पे है, ठीक है। टेंटेटिव मैंने बता दी थी कि आपके पास 30 और 70 का एक चल रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली जो हमारी सीसीएन के अंदर पॉलिसी चल रही होगी वो आपको उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे, बट आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि आपकी ये क्विज है ना, ये बेड़ा गर्क कर सकती है दोनों तरफ, कि आपकी क्विज में भी काम खराब कर देगी और आपके असाइनमेंट में भी काम खराब कर देगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग क्विज को अच्छी तरीके से अटेंड करें। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा जो प्रोग्रामिंग वाला है, ठीक है। कल आपका एक लेक्चर है फिर मेरे साथ, तो उसमें कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और इसको डिटेल से डिस्कस करें। जो हमारी ये जो फॉग कॉल है उसके जो क्लाइंट सर्वर का कोड है इसको देखें, और उसके बाद फिर हम मजीद आगे देखेंगे कि हमने और क्या इसमें डिस्कशन करनी है। बट हर लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि मैं 5 से 10 मिनट आप लोगों से वो पहले क्वेश्चनिंग करूं, और जो जो बच्चा जवाब दे रहा है मैं उसका नंबर नोट करता जा रहा हूँ। एक्सेल शीट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, उसको देखें, उसमें मैंने आज के नंबर भी लगा दिए हैं। तो जो बच्चा जवाब नहीं दे रहा या क्लास में नहीं आ रहा तो उसके वो नंबर कटते जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ में फोकस करें। बहुत सिंपल कोर्स है सीसीएन, ए ग्रेड सब बच्चों का आ सकता है अगर आप थोड़ी सी इसमें मेहनत करें। कुछ भी नहीं करना, बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी है और मुफ्त के नंबर मिलने हैं। ओके, अब आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं जी। एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग लेक्चर, और कोई आपको प्रीवियस लेक्चर से कोई क्वेश्चन पूछना हो। मेरे पास अभी कुछ ज़्यादा और पढ़ाने के लिए फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल लेक्चर यहीं से एंड है। अब आप मुझे कोई क्यूरी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको सीसीएन के अंदर, सब कुछ समझ में आ रहा है। आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ढीले पड़े हुए, ये वैसे अजीब सी बात है जी। कोई क्यूरी नहीं। डिले वाले क्वेश्चन आप लोगों से हो गए थे जो असाइनमेंट में दिए थे, गलत या सही की बात नहीं कर रहा, अटेम्प्ट हो गए थे आप सबसे? यस सर, अटेम्प्ट कर लिए थे। अच्छा, यस सर। बेहतरीन, फिर तो बेहतरीन है, जबरदस्त। चले, डिले वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे इंशाल्लाह। उसमें आपको अगर कोई एंड वगैरह गलत होगा तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यार ये क्वेश्चन वगैरह बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा जो है ना वो मैंने आपको बताया था कि लेक्चर खत्म होता है ना तो उसको एक दफ़ा पढ़ लिया करें ना, तो आपके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। चलें।